रात का समय था और चांद की रोशनी में खेत चमक रहे थे। अचानक एक पड़ोसी ने चिल्लाया और कुछ ही क्षणों में गायब हो गया। नई जगह पर आए सुमित ने सोचा कि यह सब सिर्फ एक पुरानी कहानी है, लेकिन जब उसने उस चिल्लाहट को सुना तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। खेतों के बीचों बीच एक पुराना पेड़ था जिसे गांव वाले भूतिया मानते थे। सुमित ने उस पेड़ के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही सुमित ने पेड़ का स्पर्श किया, उसे एक ठंडी लहर महसूस हुई और अचानक उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसने देखा कि खेतों में चांद की रोशनी में कुछ अंधेरे साए चल रहे हैं। वह सोचने लगा कि क्या यह सच में भूत है। अचानक एक पुरानी महिला उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी, जैसे वह उसे कुछ बताना चाहती हो। महिला ने कहा, यहाँ से भागो, नहीं तो तुम भी अगली बलि बनोगे। यह सुनकर सुमित का दिल धड़कने लगा। सुमित ने पीछे मुड़कर भागने का सोचा, लेकिन तब उसे अपने दोस्तों की याद आई जो उसके साथ आए थे। वह वापस गया, लेकिन पाया कि उसके दोस्त कहीं नहीं थे। बस चांद की रोशनी में उनकी हंसने की आवाजें गूंज रही थी। सुमित ने सोचा कि शायद यह सब एक बुरा सपना है, लेकिन जब उसने फिर से उस पेड़ को देखा तो उसे सच्चाई का एहसास हुआ। खेत में अचानक एक अंधेरा आकृति प्रकट हुई। वह आकृति धीरे धीरे सुमित की ओर बढ़ रही थी, जैसे उसकी आत्मा को खींचने के लिए। सुमित ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जमी हुई थी। वह समझ गया कि उसे इस बुराई का सामना करना होगा। वह अपनी ताकत जुटाकर उस आकृति से सवाल पूछता है, तुम कौन हो? आकृति ने केवल मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। आकृति ने कहा, मैं तुम्हारी सभी भयावहता का परिणाम हूँ। तुमने इस जगह की बलि चुकानी है। सुमित का दिल धड़कने लगा। सुमित ने उस आकृति से बचने की योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों की याद कर अपनी ताकत इकट्ठा की। वह अचानक चिल्लाया, मैं तुम्हें नहीं मानता। और उसी क्षण वह आकृति भस्म हो गई। सुमित ने अपने दोस्तों को खोजने के लिए और भी गहराई में जाने का निश्चय किया। उसे विश्वास था कि वह उन्हें बचा सकता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे फिर से वही अजीब आवाजें सुनाई दी। वह जानता था कि उसे और भी सावधान रहना होगा। वह खेत के बीचों बीच एक पुरानी कुटिया में पहुंचा। वहां से उसे अपने दोस्तों की आवाज सुनाई दी। कुटिया के दरवाजे पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। उसने देखा कि किताब में बलि का अनुष्ठान लिखा था। सुमित ने किताब को पढ़ते हुए समझा कि उसकी जान को खतरा है। अब उसे समय से पहले कुछ करना होगा। तभी उसके दोस्तों का एक चेहरा कुटिया की खिड़की से झांका। वह मदद के लिए पुकारते हुए दिखाई दिए। सुमित ने दरवाजा खोलते हुए कहा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन अचानक उस आकृति ने फिर से प्रकट होकर उसे रोका। आकृति ने कहा, तुम्हारे प्रयास व्यर्थ है, बलि का समय आ गया है। हंस सुमित ने डर को अपने भीतर से निकालकर जवाब दिया। सुमित ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और उन अंधेरे सायों का सामना किया। उसका दिल जानता था कि यह उसकी आखिरी लड़ाई है। उसने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया जो उसे किताब में मिला था। उसका विश्वास उसे बल दे रहा था। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, एक चमकदार रोशनी चारों ओर फैल गई। आकृति भयभीत होकर पीछे हटने लगी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुमित ने देखा कि उसके दोस्त उसके पास आ रहे थे। वह अब सुरक्षित था। सबने मिलकर उस कुटिया से बाहर निकलना शुरू किया। सुमित ने सोचा कि वह अब इस डरावनी जगह से जा रहे हैं। जैसे ही वे खेत से बाहर आए, सुमित ने उस पेड़ की ओर देखा और सोचा कि उन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है। टू वॉच मोर वीडियोस, please don't forget to like, subscribe and hit the bell icon.